वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ पॉलिटी, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्यसभा। और इसके पहले वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? तो ये होगी आपको राज्यसभा। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये हो जा सकती है आपको 250 हो सकती है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो ये 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो वो चुने जाते हैं आपको विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है आनुवंशिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो ये करता है आपको विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो ये करता है आपको राज्यसभा की जनसंख्या पर निर्भर करता है। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये होगी आपको उत्तर प्रदेश का। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये होगी आपको 30 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या है कितने? तो कुल सदस्य संख्या का हो गया आपको 1/10% हो गया। राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या हो गया आपको 25 हो गया। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये किसी को भी नहीं प्राप्त है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये होता है आपको उपराष्ट्रपति होते हैं। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो ये राज्यसभा है। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो ये करता है आपको लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। राज्यसभा का सभापति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त करने के लिए कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? तो ये 14 दिनों के भीतर लौटाना पड़ता है। क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकते हैं? तो ये नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये निर्वाचन आयोग करता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है तो ये किनके द्वारा होता है? तो ये होता है आपको राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन है? तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर कितनी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके? 14 दिन तक के लिए। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो ये हो गया आपको राष्ट्रपति को है। राज्यसभा द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्र में से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं? तो ये अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आते हैं। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो ये किया गया था आपको पृथ्वीराज कपूर को किया गया था। राज्यसभा के लिए नामित फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो ये होगी आपको नरगिस दत्त। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो BS रामा देवी। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को हुई थी। संसद के किसी
संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल कितने अधिक नहीं होना चाहिए? तो ये 6 महीने से। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? तो ये संसद के किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो ये उसे कहते हैं आपको स्थगन्य प्रस्ताव। निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो ये आपको हो गया हिमाचल प्रदेश का। ज्ञान की बात है। उपयुक्त दिए गए राज्यों से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या इस प्रकार है। छत्तीसगढ़ में 5 हो गया, हिमाचल प्रदेश में 3 हो गया, झारखंड में 6 हो गया और जम्मू कश्मीर में 4 हो गया। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो किसका नहीं होता है? तो ये हो गया आपको राज्यसभा का। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो यह राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये हो गया आपको भारत के उपराष्ट्रपति। तो अब हम लोग देखते हैं लोकसभा कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो ये हो गया आपको लोकसभा। भारत के लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है आपको भारतीय जनता का करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 51 और 331 में किया गया है। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो ये 500 की गई है। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्वाचित की गई है? तो ये की गई है आपको 545। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो ये 552 हो सकती है। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो ये हो गया आपको 2 करता है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 331 के द्वारा। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो ये आपको भारत के राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो ये हो गया आपको जनसंख्या के। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है किस पे? तो ये हो गया 1971 की जनगणना पर। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो ये हो गया आपको 545। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन होता है आपको 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये हो गया आपको 2026 तक रहेगा। लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है आपको 7.5 करता है। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1952 में हुआ था। कौन सी लोकसभा के चुनाव 9 चरणों में संपन्न हुए थे? तो ये हो गया आपको 16वीं। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो ये हो गया आपको 7वां तथा 21वां। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को किसका प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? तो ये हो गया आपको एंग्लो इंडिया का। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। कितने होने चाहिए? तो ये होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो ये हो गया आपको उत्तर प्रदेश का हो गया। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो ये उत्तर प्रदेश भेजता है। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के
सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो ये होगी आपको 14। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो ये होगी आपको महाराष्ट्र और बिहार का। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है किस पे? ये होगी आपको 1971 की जनगणना पर आधारित है। निम्न सांविधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो ये हो गया आपको 7वां तथा 31वां। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये कौन है? तो ये हो गया आपको मीरा कुमार। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो ये हो गया आपको महाराष्ट्र का। बिहार के लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो ये हो गया आपको 40। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो ये हो गया आपको 11। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? तो ये हो गया आपको दिल्ली का। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? तो ये हो गया आपको 7। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये हो गया आपको 5 वर्ष का होता है। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो ये 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। लोकसभा में कोरम गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की ज़रूरत होती है? तो ये होगी आपको कुल सदस्यों का 1/10%, 10 भाग। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? तो ये हो गया आपको 2 मार्च। संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? तो ये हो गया आपको 50,000। केंद्रीय मुख्य सचिव को कितना वेतन मिलता है? तो ये हो गया आपको 2,50,000, 2.5 लाख। अप्रैल मई 2014 में हुए चुनाव किस लोकसभा के लिए हुआ था? तो ये हो गया आपको 16वीं लोकसभा के लिए हुआ था। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो ये देते हैं आपको लोकसभाध्यक्ष को। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई है? तो ये की गई है आपको 1976 ईस्वी में। लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो ये हो गया आपको 6 माह का। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो ये हो गया आपको वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा सदस्यों के नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? तो ये करता है आपको लोकसभाध्यक्ष। किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो ये चुनता है आपको लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं। अस्थायी लोकसभाध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो ये राष्ट्रपति नियुक्त करता है। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति कर सकता है। सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्त के पहले लोकसभा को किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो ये प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति कर सकते हैं। लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है कब? तो संसद द्वारा पारित अधिवेशन में।
अधिनियम से। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? ये होगी आपको विधान संशोधन करने के विषय में। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो ये होता है आपको प्रधानमंत्री। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है? तो ये वित्त विधेयक को। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछा जा सकता है? तो बस 20 ही पूछे जा सकते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो ये होगी आपको लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो ये लोकसभा में लाया जा सकता है। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपस्थित है? तो अनुच्छेद 330 में है। कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो ये करता है आपको मध्य प्रदेश करता है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो ये जनसंख्या पर। भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो ये मंत्रिपरिषद की। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 25 वर्ष होनी चाहिए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। शून्यकाल क्या है? तो शून्यकाल क्या है? जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? तो ये 2 बार बुलाया जाता है। भारतीय संसद में शामिल हैं कौन? तो लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश किया गया है? तो ये किया गया आपको लोकसभा में। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया गया है? तो ये किया गया आपको लोकसभा के द्वारा। किस लोकसभा ने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया है? तो ये हो गया आपको 5वीं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? तो ये भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? तो ये कितनी भी बार हो सकते हैं। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है कौन? तो ये हो गया आपको प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है कौन? तो लोकसभा का सदस्य होता है। मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये प्रधानमंत्री करता है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होता है? तो ये प्रधानमंत्री के पास होता है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? तो ये ब्रिटेन में हुई है। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है प्रधानमंत्री में। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं? तो ये जनता पार्टी ने दिए हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 75 में है। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो ये होगी आपको 25 वर्ष। प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो ये बनता है आपको लोकसभा में
बहुत दल का नेता, लोकसभा में बहुमत दल का नेता। प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो वो बनता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। भारत के प्रधानमंत्री का पद है संविधान द्वारा सृजित। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य थे कौन? तो HD देवगौड़ा। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति थे चौधरी चरण सिंह। कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा। किसको? तो चौधरी चरण सिंह को देना पड़ा। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे कौन बने थे? तो ये बने थे आपको मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति थे राजीव गांधी। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति थे, ये कौन थे? तो ये थे आपको मोरारजी देसाई। तो अब देखते हैं हम लोग क्या महत्वपूर्ण अधिकारियों का मासिक वेतन। तो राष्ट्रपति का वेतन हो गया आपको 5 लाख रुपया, उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपया, उसके बाद लोकसभाध्यक्ष का हो गया आपको 4 लाख रुपया, 4 लाख रुपया। राज्यसभा का हो गया आपको 35 लाख रुपया हो गया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का हो गया आपको 2,80,000 रुपया, और सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश का हो गया आपको 2.5 लाख, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का हो गया अभी 2.5 लाख रुपया, और उच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश का हो गया 2,25,000 रुपया। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संघीय मंत्रिपरिषद।